साथियों, ग्रेटर नोएडा और धनकौर क्षेत्र के आसपास के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंझावली का पुल बनने वाला है। हालांकि हरियाणा में ये पुल बन चुका है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सीमा में अड़चन थी, किसान अपनी ज़मीन नहीं दे रहे थे, काफ़ी समय से इसका काम रुका हुआ था, तो अब ये काम शुरू होने वाला है। क्योंकि जो किसान है जिनकी ज़मीन वहाँ उसमें जानी है पुल में, वो राजी हो गए हैं और आज रजिस्ट्री करने पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा कार्यालय पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ जगनपुर के प्रधान हैं श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, काफ़ी समय से अड़चन चल रही थी इस पुल को लेकर, किसान तैयार नहीं थे ज़मीन देने को, लेकिन अब फिलहाल ये ज़मीन दे दी गई है। तो आपकी भी ज़मीन गई है, क्या कहेंगे? शुक्रिया सैफ भाई। दो प्रदेशों को जोड़ने के लिए लिंक रोड का ये निर्माण होना था, जो काफ़ी पुराने समय से ये पेंडिंग चल रहा था। हरियाणा की सीमा में पुल बनकर तैयार हो गया है, रोड भी बन गया है, पर गौतम बुद्ध नगर यूपी में पड़ने वाला जो 1800 मीटर की सड़क का जो निर्माण होना था, उसमें मुआवजे को लेकर के कुछ पेच फंसा हुआ था। अभी सभी गांव के सम्मानित लोग और जिन जिन की ज़मीन जानी थी वो इसमें बैठे, सबकी सहमति इसमें बनी और हमारे लोकप्रिय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी ने भी हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया, शासन स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने भी काफ़ी प्रयास इसमें किया, तो सबकी बैठ करके एडीएम साहब के साथ में, डीएम साहब के साथ में सहमति बनी और 3720 रुपये का मुआवजा तय हुआ है। डूब क्षेत्र में पड़ता है, तो हम भी सभी किसान ये चाहते हैं, हम सभी क्षेत्रवासी, हम सबका ये प्रयास था कि दो राज्यों को जोड़ने के लिए इस सड़क का निर्माण होना आवश्यक है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ की ज़मीनों के भी रेट बढ़ेंगे, हम पूरे गांव वालों को इसका सीधा सीधा फ़ायदा होगा। तो आज उसी संबंध में एक्शन मैडम और एई साहब ने जो है इसका कार्य शुभारंभ किया है और आज हम सभी जो है, मैं श्रीनिवास, हमारे भाई नरेंद्र हैं, भाई जितेंद्र हैं और भाई महावीर हैं, हम सभी जो है अपनी ज़मीन का आज जो है बैनामा इसके लिए शुरुआत की है। और गांव के सभी लोगों से और उन किसान भाइयों से निवेदन है कि जिनकी ज़मीन इसमें जा रही है वो सभी अब इसमें जो है फाइल लगा रहे हैं और अपना मुआवजा उठा रहे हैं। तो ये सब अड़चन दूर हो गई है और जल्दी अब ये जो है पुल का निर्माण शुरू हो। अच्छा, कितने किसान हैं जिनकी ज़मीनें जा रही हैं? इसमें पड़ने वाले लगभग 40 किसान हैं जिनकी ज़मीन जा रही है। तो सभी सहमत हैं और सभी अपनी अब जो है फाइल लगाना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये फाइल लग रही है और जल्दी ही इसका जो है अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और निर्माण कार्य शुरू होगी। साथियों, श्रीनिवास जी और ग्रामीणों का कहना है कि जो अड़चन थी वो अधिकारियों ने और जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी के प्रयास से दूर हो गई है और ये लोग अपनी जमीन देने को तैयार हैं और रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे भी हैं एक बैनामा करने। तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है, मंझावली का पुल जल्दी तैयार होगा। जितेंद्र जी, आपके लिए खुशखबरी, क्षेत्र के लिए खुशखबरी, मंझावली का पुल बनेगा। हालांकि आप लोगों की ही अड़चन थी, लेकिन आप लोग राजी भी हो गए हो, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। दरअसल जब किसी भी दो प्रदेशों की जब कनेक्टिविटी बनती है और रास्ते सुगम होते हैं तो वो उतना ही अच्छा होता है विकास के लिए। तो कुछ चीज़ों पर हमारी सहमति बनी नहीं थी, लेकिन अब सभी सहमत हैं जितने भी किसान हैं, और ये सहमति बनने के बाद में सभी को ये महसूस भी हो चला है कि इस हाईवे, इस रोड के बनने से कनेक्टिविटी के से दो राज्य तो जुड़ेंगे, लेकिन जो आम लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको बहुत सुगम हो जाएगा आना जाना सब चीज़ों का। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सहमति पूरे एडीएम साहब, डीएम साहब, गाँव वासियों के उनसे और ठाकुर धीरेन्द्र जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन सभी के सहयोग से मिलकर ये बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है सहमति। और हम सब आज यहाँ पर हैं अपनी रजिस्ट्री के लिए और हम चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी बने और लोगों के लिए खुशी लेके आए। मिलते हैं सारे किसान मिलकर, 40 किसान है। प्रधान ने काफ़ी मेहनत करी है यहाँ में, जो भी इसका श्रेय मिलना चाहिए श्रीनिवास प्रधान का मिलना चाहिए, विधायक धीरेन्द्र को। वैसे हालांकि सबने मेहनत करी है, यहाँ में रिश्तेदारी काफ़ी जुड़ेंगी, हरियाणा यूपी बहुत बड़े, पूरे गांव का विकास होगा, कई गुना कीमत बढ़ेंगी इसकी। जो मिल के दिया सबके सहयोग से ही इसकी सहमति बनेगी।